एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे सामने ये एक फ्रैक्शन गिवन है जिसमें न्यूमरेटर में x की पावर 1 है और डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर 3 है। इसका मतलब है न्यूमरेटर की डिग्री 1 और डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है। न्यूमरेटर में वैल्यू कम है, डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और प्रॉपर फ्रैक्शन की डिकम्पोजिशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी इसमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। अब हमने ये देखना है कि डिनोमिनेटर में ये जो वैल्यूज़ हैं क्या ये फैक्टराइज हो सकती हैं, इजी हो सकती हैं। तो हम इनमें से x को कॉमन ले लेंगे, जिसकी वजह से अब फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर, सेकेंड में -2x और थर्ड में -8 आ जाएगा। अब ये जो फैक्टर है एक्स स्क्वायर -2x -8, इसको हम मज़ीद फैक्टराइज करके इसके 2 फैक्टर बना लेंगे। अब मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए 8 को 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, वैल्यू हमारे पास 8 आएगी। और अब हम वो तमाम वैल्यूज़ लिख लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 8 आता है, यानी 4 2 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा 8। अब इसमें से जो सूटेबल वैल्यू है वो है 4 मल्टीप्लाइंग बाय 2, क्योंकि जब हम इसको प्लस या माइनस करेंगे तो ये मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। -4x + 2x ये हम लिखेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। ये मेथड हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। अब हम दो दो टर्म्स बना के यहाँ से हम वैल्यू को कॉमन लेंगे। पहली 2 रकमों में से x को और अगली 2 रकमों में से हमने 2 को कॉमन लिया। अब हमारे पास एक फैक्टर आ गया x - 4 और दूसरा फैक्टर आ गया x + 2। अब हम अपने क्वेश्चन यानी अपने फ्रैक्शन में से ये जो फैक्टर है एक्स स्क्वायर -2x -8, इसको हम निकाल के इसकी जगह पे लिख लेंगे x - 4 इंटू एक्स प्लस 2। यानी हमने एक फैक्टर गिवन था, उसके हमने 2 फैक्टर आगे बना लिए हैं और ये जो फ्रैक्शन है ये बिल्कुल अब हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई है। इसको अब हम इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं और डिकम्पोजिशन जो है ये हम डायरेक्ट करेंगे, यानी फैक्टर्स जो है ये हमारे पास लीनियर हैं और नॉन रिपीटेड है। केस 1 या टाइप 1 जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको डिकम्पोज करके लिख लेंगे। अब हमारे पास ये जो 3 फैक्टर है, एक है x, एक है x - 4 और दूसरा है x + 2। इसके लिए हम लिखेंगे a/x प्लस b/x - 4 प्लस c/x + 2, यानी a/, फर्स्ट फैक्टर प्लस b/, सेकंड फैक्टर प्लस c/, थर्ड फैक्टर, और ये बन गई इक्वेशन a। अब हम a, b और c की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करेंगे। अब इक्वेशन ए को हमने सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो 3 फैक्टर हैं x, x - 4 और x + 2, इनको हम तीनों को लेफ़्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड पे हमारे पास ये जो 3 फ्रैक्शंस बनी हुई उनके साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब राइट साइड में a वाली फ्रैक्शन के साथ ये तीनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद हमने b/x - 4, इसके साथ भी हम ये तीनों फैक्टर यानी x, x - 4 और x + 2, इन तीनों को हमने इसी तरह मल्टीप्लाई करके लिखना है ताकि आगे हम सिंप्लीफाई कर सकें। इसके बाद c/x + 2 है, इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे x, x - 4 और x + 2 को, यानी इन तीनों फैक्टर्स को। अब हम देखेंगे कि जो सेम फैक्टर्स होंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे c के डिनोमिनेटर में x + 2 है और मल्टीप्लाई हो रहा है x + 2, इसको कैंसिल कर दिया। b के डिनोमिनेटर में x - 4 है और मल्टीप्लाई हो रहा है x - 4, इसको भी कैंसिल कर देंगे। a के डिनोमिनेटर में है x, इसको भी हम x के साथ कैंसिल कर देंगे और लेफ्ट साइड पे तीनों फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे। x x के साथ कैंसिल होगा, x - 4 x - 4 के साथ कैंसिल होगा और x + 2 x + 2 के साथ कैंसिल होगा। अब लेफ्ट साइड पे रह जाएगा 8x - 8 और राइट साइड पे हमारे पास a के साथ 2 फैक्टर आएंगे x - 4 इंटू x + 2, b के साथ भी 2 फैक्टर आएंगे x इंटू x + 2 और c के साथ
वैल्यू आ जाएगी x इंटू एक्स माइनस 4। अब इसको हमने क्लैरिफाई करके सिंप्लीफाई करके इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेंगे और इसी इक्वेशन 1 में से हमने तीनों वैल्यूज़ यानी a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पता है कि हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं, एक है x, दूसरा है x माइनस 4 और तीसरा है x प्लस 2। इन तीनों को बारी बारी ज़ीरो के बराबर रखेंगे। जैसे x को ज़ीरो के बराबर रखा, फिर x माइनस 4 को ज़ीरो के बराबर रखेंगे, 4 दूसरी साइड पे जाएगा और x इक्वल 4 ये वैल्यू आएगी। इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और कोई एक वैल्यू a b c में से निकाल लेंगे। अब x प्लस 2 है, इसको जब हम ज़ीरो के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 आएगी। इसको भी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और x इक्वल 0 इसको भी हम इक्वेशन 1 में पुट करके यहाँ से a, b या c की किसी एक अननोन की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट कर लेंगे। हम लिखेंगे लेट x इक्वल 0। x इक्वल 0 इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है, यानी ये जो लास्ट इक्वेशन हमने बनाई है सिंप्लीफाई करके इसमें हम पुट करेंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे अब हम 0 लिख देंगे। तो 8 इंटू 0 माइनस 8, ए के साथ x माइनस 4 और x प्लस 2 है तो यहाँ x की जगह पे 0 आ जाएगा, 0 माइनस 4 और 0 प्लस 2 ये वैल्यू आ गई। अब प्लस b, इसके साथ भी x की जगह पे 0 और इसके बाद x प्लस 2 लिखा हुआ है तो 0 प्लस 2 ये वैल्यू आ जाएगी। और c में भी हम ये चीज़ करेंगे, यानी c के साथ ये b के साथ जो 0 है ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इस वैल्यू को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब c के साथ जब हम लिखेंगे 0 और इसके बाद x माइनस 4 है तो यहाँ पे 0 माइनस 4 आ गया। तो 0 जब मल्टीप्लाई होगा c के साथ या 0 माइनस 4 के साथ तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। अब x इक्वल 0 पुट करके हमें सिर्फ a की वैल्यू मिलेगी। a के साथ 0 माइनस 4 और 0 प्लस 2 है तो ये माइनस 4 और 2 ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर होगा माइनस 8। और लेफ्ट साइड पे 8 और 0 मल्टीप्लाई हुआ 0, माइनस 8 यहाँ पे रह गया। और माइनस 8 जब दूसरी साइड पे हम लिखेंगे, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड होगा तो माइनस 8 के साथ कैंसिल होगा और a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो गई और यहाँ से हमें एक अननोन वैल्यू यानी a की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम दूसरा फैक्टर लेंगे, उसको हम 0 के बराबर लिखेंगे और इसके बाद हम वहाँ से हो सकता है b या c में से कोई एक वैल्यू हम फाइंड कर लें। तो अब हम अगले फैक्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है x माइनस 4, उसको हम 0 के बराबर रखेंगे। जब हम x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे, x 4 दूसरी साइड पे जाएगा और x की वैल्यू 4 आएगी। अब इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे हम 4 पुट कर देंगे। अब a के साथ 4 माइनस 4 और 4 प्लस 2, अब ये 4 माइनस 4 जो है ये इस वैल्यू को 0 कर देगा। अब b के साथ भी हमने x और x प्लस 2 की जगह पे हमने 4 पुट कर दिया और c के साथ भी हमने यहाँ पे 4 और x माइनस 4 लिखा होता तो वहाँ पे भी हमने 4 पुट कर दिया। अब ये टर्म पूरी की पूरी ये 0 हो गई, यहाँ पे c वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ 4 माइनस 4 एग्जिस्ट कर रहा था। अब यहाँ पे भी 4 माइनस 4 है, इसको जब हम लेंगे तो ये 0 आ जाएगा और इसके बाद ये पूरी टर्म कंप्लीटली 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगी। और b के साथ हम लिखेंगे b इंटू 4 और 4 प्लस 2 तो ये वैल्यू 6 आ जाएगी। अब b के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 और 6 तो आंसर होगा 24। और 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32 माइनस 8 और 32 माइनस 8 4 आ गया। 24 b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा और b की वैल्यू हमारे पास ये 24 से कैंसिल हो जाएगा। सेम वैल्यूज़ हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और हमारे पास b की वैल्यू आ गई 1। ये हमने x माइनस 4 को 0 के बराबर रखा
और यहाँ से x की वैल्यू 4 आई थी जिसको हमने इक्वेशन 1 में पुट किया और यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब हम तीसरी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ पे एक दफ़ा फिर हम क्लैरिफाई करके इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं ताकि वैल्यूज पुट करना हमारे लिए आसान हो जाए। ये इक्वेशन 1 हमने लिख ली, a इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b के साथ x आएगा और इसके साथ x प्लस 2, c x इंटू एक्स माइनस 4, ये हमने इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख ली। अब इस इक्वेशन में हमने जो लास्ट फैक्टर है उसको हमने 0 के बराबर पुट करना है। x प्लस 2 इक्वल 0, 2 दूसरी साइड पे जाएगा और वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। x इक्वल -2, ये हमने x की जगह पे वैल्यू यानी -2 पुट करनी है इक्वेशन 1 में, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अब 8 इंटू एक्स है तो यहाँ पे 8 इंटू -2 आ जाएगा, आगे -8 लिखा। अब a के साथ x की जगह पे -2 -4, x प्लस 2 लिखा हुआ है, -2 प्लस 2 आ जाएगा। अब b के साथ भी जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम -2 लिख देंगे, c के साथ भी जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पे हम -2 लिख देंगे। अब हम देख रहे हैं कि -2 और +2 ये वैल्यू b के साथ मौजूद है। -2 + 2 0 होगा और इस पूरी रकम को 0 कर देगा। और a के साथ भी ये जो फैक्टर लिखे हुए हैं इसमें भी -2 + 2 है तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो ये पहली दो रकमें यहाँ पे 0 हो गई। जस्ट हमें यहाँ से c की वैल्यू मिलेगी। c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -2 और इसके साथ -2 - 4 यानी -6। अब ये -2 और -6 ये दोनों फैक्टर्स ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव हैं और दो नेगेटिव नंबर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन पॉजिटिव का होता है और वैल्यूज जो हैं ये प्लस में वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो हमारे पास आ जाएगा +12 और दूसरी साइड पे हमने वैल्यूज को सिंप्लीफाई किया और हमारे पास -16 -8 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब -24/12 ये वैल्यू हम लिखेंगे। 12 यहाँ पे पॉजिटिव है और 24 नेगेटिव है जिसकी वजह से हमारे पास c की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -। अब a, b और c की जो वैल्यूज़ हम यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं उनको हम इक्वेशन a में पुट कर देंगे। इक्वेशन a जो हमने स्टार्ट में लिखी थी डिकम्पोज करके, फ्रैक्शन को हमने डिकम्पोज करके लिखी थी, उसमें हम a, b और c की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब हमारे पास ये फ्रैक्शन थी a/x प्लस b/x-4 प्लस c/x+2 और ये इक्वेशन ए थी। और इसकी जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड में हमने लिखा हुआ था 8x - 8 डिवाइडेड बाय x/4 इंटू x+2। अब इस इक्वेशन में a, b और c इसको ख़त्म करके इसकी जगह पे हम ये जो वैल्यूज़ हमने अभी फाइंड आउट की है a, b और c की, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 1 डिवाइडेड बाय x, यानी ये जो हमारे पास फ्रैक्शन थी ये x की फॉर्म में थी, 1/x आ गया। b की वैल्यू हमने फाइंड की है 1 ओवर, और ये फैक्टर x-4 यहाँ पे मौजूद है डिनोमिनेटर में। c की वैल्यू हमने फाइंड की है -2। अब हम यहाँ पे प्लस साइन लिख के आगे c की जगह पे -2 भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट हम यहाँ पे माइनस में भी वैल्यू लिख सकते हैं, तो -2/x+। अब ये जो लास्ट टर्म है जिसमें न्यूमरेटर में -2 दिया हुआ है, इसको हम माइनस को
बाहर निकाल के हम प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी और ये लास्ट टर्म हमारे पास 2/x+2 और इससे पिछली टर्म 1/x-4 और 1/x। ये हमारे पास गिवन फ्रैक्शन की डिकम्पोजिशन आ गई। 3 फैक्टर थे तो डिकम्पोज करने के बाद हमारे पास 3 फ्रैक्शंस आ गई हैं।